की मईशतों में आएगा तो कई लोग हंसते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस दिल जमी के साथ अपने लीडर नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उस पर काम किया, तो प्राइस वाटर हाउस कूपर जैसे बैनुल अक़वामी इदारे भी ये कहने पर मजबूर हो गए 2017 तक कि पाकिस्तान 2030 तक पहली 20 मईशतों में शामिल हो जाएगा, गोया के G20 कंट्रीज में आ जाएगा। इस हुकूमत ने आके पाकिस्तान को, जो राइजिंग पाकिस्तान था, उसे डिक्लाइनिंग पाकिस्तान बना दिया है। और आज 2030 तक पहली 20 मईशतें दरकिनार, हम पहली 40 में भी अगर रह गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी जिस रफ्तार से यह हुकूमत चल रही है। तो इमरान साहब, पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मंसूबा बंदी हमेशा मुस्लिम लीग नून ने की है, चाहे वो 98 में विजन 2010 था, चाहे वो 2014 में विजन 2025 था। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान के लिए मीडियम लॉन्ग टर्म मंसूबे बना के उसे तरक्की के रास्ते पे डाला। लेकिन ये आप जैसे लीडर हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। 2013 और 18 के दरमियान बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके आपने हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की। 2014 में जो नाकाम हुई, आपने बार बार धरने दिए, लेकिन बिल आखिर आपने पनामा के नाम पे जो ड्रामा किया, उससे पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी और बहरान पैदा करने में कामयाब हो गए, जो आपको फॉरेन फंडिंग के जरिए आपके डोनर्स ने टास्किंग की थी। आप पाकिस्तान की दुश्मन लॉबीज के आलाकार बन के इस मुल्क में सियासी बेयकीनी और बहरान पैदा करते रहे। और आपकी इस नालायकी, नाअहली और नाकामी का तजुर्बा है कि आज पाकिस्तान को आपने बदतरीन डेट ट्रैप में धंसा दिया है। आपने 13,000 अरब के कर्जे लिए हैं। आप लोगों को झूठ बोलते हैं कि मैंने कर्जे वापस किए हैं। 13,000 अरब नेट बोरोइंग में इजाफा है। जो भी आपने कर्जे वापस किए, उनके अलावा आपने 13,000 अरब के नए कर्जों का बोझ पाकिस्तानी कौम पे डाला है। जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी थी, तकरीबन 25,000 अरब के करीब पाकिस्तान के टैक्स का हुजम था। हमने 10 सालों में 10,000 अरब के कर्जे लिए। आप 3 सालों में 13,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं। हमारे 10,000 अरब के कर्जों के एवज पैदावारी असासे, प्रोडक्टिव एसेट्स मुल्क के अंदर लगे, जिनमें तवानाई के मंसूबे थे, जिसमें लॉजिस्टिक्स के मंसूबे थे, जिसमें नॉलेज के मंसूबे थे, जिसमें हेल्थ केयर के मंसूबे थे। हमारे कर्जों के एवज जो मंसूबे लगे, वो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में इजाफे का मूजब बने। आपने 13,000 अरब गैर पैदावारी कर्जे लेकर, डेड लोन्स लेकर, खसारा पूरा करने के लिए अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, चूंकि आप टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं, आप अपने अखराजात घटाने में नाकाम रहे हैं, तो जो खसारा है वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया है। 9%, 8% ऑफ जीडीपी पे आपका फिस्कल डेफिसिट है। उसको पूरा करने के लिए आप दोनों हाथों से कर्जे लिए जा रहे हैं। और जिस दिन आप रुखसत होंगे, ये कर्जों का बोझ आने वाली हुकूमत के लिए फांसी का फंदा होगा। हुकूमत के लिए नहीं फंदा होगा, पूरी कौम के लिए फंदा होगा। तो आप लोगों को अपने भाषणों से धोखा नहीं दे सकते।
आप जो बड़े मुफक्कर बन के कभी मईशत पे लेक्चर देते हैं, कभी खारजा पॉलिसी पे लेक्चर देते हैं, कभी मगरिब की हमें असलियत बताते हैं, कभी आप भारत की हिंदुत्व पॉलिसी का लेक्चर देते हैं। आप अपनी कारकर्दगी का भी लेक्चर देके बताएं कि महंगाई पे कितना काबू पाया है, आम आदमी के लिए क्या किया है, बिजली और गैस कितनी सस्ती की है, 1 करोड़ नौकरियां कहां गई हैं, दूसरे महकमों के मकान, वर्कर्स वेलफेयर फंड से बनने वाले मकान अपने 50 लाख की स्कीम में शो करके कौम को धोखा कितनी देर आप देते रहेंगे। लिहाजा आपकी हुकूमत ने कोई मुआशी बहाली नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान की मुआशी बर्बादी की है। और इस मुआशी बर्बादी के 22 करोड़ अवाम गवाह हैं। यही वजह है कि आपको खुशाब में शिकस्त हुई, यही वजह आपको डस्का में शिकस्त हुई, यही वजह है कि आपको वजीराबाद में शिकस्त हुई, आपको नौशहरा में शिकस्त हुई और आपको कराची में भी शिकस्त हुई। और आपको जहां भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला शिकस्त होगी, क्योंकि 22 करोड़ अवाम आपकी नाकामी, नालायकी और बर्बादी के आई विटनेस अकाउंट्स हैं, जो सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी में दौड़ धूप करते हैं, लेकिन अपने अखराजात और अपनी आमदन को बैलेंस नहीं कर पा रहे। उनके लिए जब बिजली का बिल आता है वो एक मौत का परवाना होता है, उनके लिए जब गैस का बिल आता है मौत का परवाना होता है, उनके घर में कोई बीमार हो जाता है, दवाइयां लेनी पड़े तो वो मौत का परवाना बन जाता है। आपको क्या पता, आप तो माफियाज की आमदनी पे पलते हैं। पाकिस्तान के जितने माफियाज हैं वो सब आपके पैरों के नीचे हैं, चाहे वो रिंग रोड का स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर का स्कैंडल हो, चाहे वो आटे का स्कैंडल हो। और अब आप लाहौर के अंदर रावलपिंडी रिंग रोड से बड़ा स्कैंडल बना चुके हैं। वॉल्टन एयरपोर्ट की जमीन, जो अरबों रुपए की जमीन है, इमरान खान अपने दोस्तों में बंदर बांट कर रहे हैं ताकि उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पे वो इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर आप सरकारी असासों को अपने दोस्तों में तकसीम कर रहे हैं और ये करप्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल से आप खेल रहे हैं, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं कि जिनकी अगर शफाफ तरीके से ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो इनका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान को पहुंचेगा। इसी तरह मैं अभी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन की तकरीर सुन रहा था गवादर में। सीपैक अथॉरिटी भी पाकिस्तान के अवाम के साथ एक धोखा है और पाकिस्तान के खजाने पे एक बोझ है। हमने सीपैक अथॉरिटी के बगैर 4 सालों में 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी को रियलाइज किया। मैं दावे से कहता हूं, यह हुकूमत साबित करे कोई 3 सालों में एक नया मंसूबा शुरू कर चुकी हो। अभी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन जो मंसूबे गिना रहे थे, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे, गवादर एयरपोर्ट, गवादर हॉस्पिटल, गवादर में टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहां पे पावर का प्रोजेक्ट, वहां पे साउथ बलोचिस्तान के जितने सड़कों के मंसूबे हैं जिनका वो नाम ले रहे थे, ये सब वो मंसूबे हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुए, उनको बजट में शामिल किया गया, उन पे काम का आगाज किया गया। आज भी आप मुस्लिम लीग नून के दौर के सीपैक के मंसूबों पर अपनी कारगुजारी गिना रहे हैं। आप मुझे एक नया मंसूबा बताएं जो आपने जेसीसी से 3 सालों में मंजूर कराया हो। आपने 9 सनती जोन्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये 9 सनती जोन 2020 में तैयार होने थे, क्यों नहीं तैयार? इनके अंदर लाखों का रोजगार